जय साईं राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूर्य आज आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप बहुत नाम कमाना चाहते हैं, बहुत धन कमाना चाहते हैं, तो अपनी जन्म कुंडली में अपने शुक्र को उच्च का कीजिए। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि शुक्र को उच्च कैसे किया जाएगा। देखिए, यदि आपके शुक्र 16 डिग्री से नीचे हैं तो आप दही खाना शुरू कीजिए और शुक्रवार के दिन दही का तिलक करना शुरू कीजिए। और यदि आपके शुक्र 20 डिग्री से ऊपर हैं तो आप दही का दान करना शुरू कीजिए। और डायमंड पहनना है या नहीं पहनना है ये किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से पूछिए। और एक सफ़ेद धागे में हम चांदी पहनते हैं, परंतु वो पहननी है या नहीं पहननी है ये भी आपको योग्य ज्योतिषाचार्य को पूछना चाहिए। और आपकी जन्म कुंडली में यदि कोई योग है, उस योग को कैसे हम एक्टिवेट करें ये भी अपनी जन्म कुंडली दिखाकर आपको योग्य ज्योतिषाचार्य को पूछना चाहिए। क्योंकि जन्म कुंडली में सब राज छुपे हैं। जन्म कुंडली में वह सब छुपा है जो आप जानना चाहते हैं। जन्म कुंडली के उपाय करने से आप तेज़ी से धन कमा सकते हैं। जन्म कुंडली के उपाय करने से आप कर्ज मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है उससे आप निजात पा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आपकी जन्म कुंडली में प्रत्येक वह राज छिपा है जिसे आप जानना चाहते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली को अपना माध्यम बनाकर चलना चाहिए। और जन्म कुंडली वैसे भी हर 2-4 महीने में दिखाते रहना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलता रहता है। और यदि शुक्र आपके बहुत उच्च के हैं और हाँ, यदि योग है तो उस योग की तरफ ध्यान देना है, फिर शुक्र अपने आप उच्च के हो जाते हैं। तो इसलिए जन्म कुंडली दिखाकर मालूम कीजिए कि जन्म कुंडली में योग तो नहीं है या फिर शुक्र कैसे उच्च होंगे। और ये याद रखिएगा कि जब भी जन्म कुंडली दिखानी है किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखानी है। हम जब यूं ही जन्म कुंडली दिखा लेते हैं तो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। क्योंकि आम ज्योतिष लोग महादशा अंतरदशा तक सीमित रह जाते हैं। कौन सी अंतरदशा है उसका उपाय बता देंगे, कौन सी महादशा है उसका उपाय बता देंगे, परंतु हमें ये जानना है कि जन्म कुंडली में योग कौन सा है, जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है, हम अमीर कैसे होंगे, हमारा कर्ज मुक्ति कैसे होगी, हमारा नाम कैसे होगा, हमने ये जानना है। और इसके लिए महादशा या अंतरदशा ही पर्याप्त नहीं है, पूर्ण कुंडली देखनी होगी, अच्छे ढंग से देखनी होगी। और ये योग्य ज्योतिषाचार्य ही देखते हैं और योग्य ज्योतिषाचार्य को ही जन्म कुंडली दिखानी चाहिए। मैं ब्रिजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ। यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है।
जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर, गायक, सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम